रात का समय था। स्टेशन पर आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी और सन्नाटा हर ओर पसरा हुआ था। अर्जुन, एक पत्रकार, स्टेशन से बाहर निकला। उसे पास के कस्बे में एक पुरानी हवेली की जांच करनी थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। हवेली तक का रास्ता सुनसान और पेड़ों से घिरा हुआ था। हल्की हल्की धुंध जमीन पर छाई हुई थी। अर्जुन के कदमों की आहट ही उस खामोशी को तोड़ रही थी। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, ठंडी हवा और भारी होती जा रही थी। दरवाजे पर ताला नहीं था। उसने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर अंधेरा और सीलन की गंध थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें आंखें जैसे अर्जुन को घूर रही थीं। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों ओर रोशनी डाली। अचानक ऊपर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती रहीं। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, एक दरवाजा आधा खुला था और भीतर से हल्की रोशनी झलक रही थी। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा और अंदर झांका। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर कागज और नक्शे बिखरे पड़े थे। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन चौंक गया और मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, पर वह बंद हो चुका था। अचानक मेज पर रखी मोमबत्ती अपने आप बुझ गई और अंधेरा छा गया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी कमरे के कोने से किसी की भारी आवाज गूंजी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई, पर वहां सिर्फ एक पुराना अलमारी था। आवाज फिर आई, ये हवेली रहस्य छुपाती है, और जो सच तक पहुंचता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अलमारी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके भीतर एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। अंधेरे में नीचे जाती सीढ़ियां थीं। अर्जुन ने सोचा, यही है असली राज। वह नीचे उतरा। सुरंग बेहद लंबी थी और दीवारों पर पुराने हथियार और बर्तन रखे थे। अंत में उसे एक बड़ा हॉल मिला। वहां दीवार पर एक विशाल नक्शा टंगा था, जिसमें आसपास की कई जमीनों के निशान बने थे। साथ ही कई तिजोरियां पड़ी थीं। अचानक पीछे से कदमों की आहट फिर गूंजी। अर्जुन ने मुड़कर देखा। एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा था। तुम कौन हो? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई रुकी और धीरे से बोली, मैं इस हवेली का वारिस हूं, और ये सब खजाना सिर्फ मेरा है। अर्जुन समझ गया कि ये सिर्फ भूतों की कहानी नहीं, बल्कि लालच और राज की सच्चाई है। लेकिन अगला पल उसके लिए आखिरी साबित हुआ। कमरे में तेज धमाका हुआ और फिर हवेली में सन्नाटा छा गया। क्या अर्जुन बचा या नहीं, ये कोई नहीं जान पाया।